हेलो फ्रेंड्स। तो पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि भाई किस टाइप से हम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो हम स्टैक के इम्प्लीमेंटेशन को पढ़ रहे हैं, हम एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक को पढ़ रहे हैं। हमने स्टैक देख लिया था कि हम स्टैक किस टाइप से बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम समझेंगे कि इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में कैसे हम जावा स्टैक इम्प्लीमेंटेशन से हम उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, सूडो कोड देखेंगे। पर सूडो कोड देखने से पहले हमें ये जानकारी होना चाहिए कि हम रियलिटी में करने क्या वाले हैं। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इनफिक्स एक्सप्रेशन लेते हैं। ठीक है, तो एक मैं इनफिक्स एक्सप्रेशन लेता हूँ, कलर लेट्स से वाइट। ठीक है, तो एक एक इनफिक्स एक्सप्रेशन हम बनाते हैं और उसके बाद हम समझते हैं कि उसका पोस्टफिक्स कैसे लिखेंगे। तो जैसे मान लो कि मैं लिखा, सॉरी, मैं लिखता हूँ 4+3 - 2 इंटू 6, और चलो इतना ही। ठीक है, अब ये हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है। ये हमारा क्या है, ये हमारा इनफिक्स है। ठीक है, अब इसको हमें क्या बनाना है, इसको हमें बनाना है पोस्ट फिक्स। इसको हमें बनाना है पोस्ट फिक्स। ठीक है, अब ये इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में हम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं भाई, प्रेसिडेंस देखते हैं। तो लेफ्ट टू राइट हम चलेंगे। तो सबसे ज्यादा हमें प्लस माइनस और मल्टीप्लीकेशन में सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसका है, मल्टीप्लीकेशन का। एक बार मैं याद दिला दूं, सबसे ज्यादा डॉलर का होता है। अगर आप कॉमा लेते, सॉरी, अगर आप ब्रैकेट लेते हो तो ब्रैकेट का भी होता है। तो अभी हम ब्रैकेट को अभी स्किप करते हैं। इसके बाद आपके पास होता है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलो। ठीक है, और उसके बाद आपके पास होता है प्लस एंड माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मल्टीप्लिकेशन का ज्यादा प्रेसिडेंस है, तो हम क्या बोलेंगे भाई, +4+3 - इतना तो रहने देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो 2 6 और ये स्टार क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन बना रहे हैं। ठीक है, उसके बाद तो अब हमारा ये एक एंटिटी हो गया, ये एक एंटिटी हो गया और ये एक एंटिटी हो गया। अब हमारे पास प्लस है और माइनस है ऑपरेटर के तौर पे। तो अब हम क्या करने वाले हैं, अब प्लस और माइनस है, तो भाई एलएचएस से चलेंगे तो हमें प्लस पहले मिलेगा। तो हम प्लस को सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 और 3 अपने जगह पे रहेगा और प्लस को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ला देंगे। तो अब ये एक एंटिटी हो गया, बीच में माइनस था ही, और 2 6 स्टार ये एक एंटिटी हो गया। अब सिर्फ एक एंटिटी है, तो इसको क्या करेंगे, पोस्ट फिक्स के लिए माइनस को सबसे आगे ला देंगे। तो होगा 4 3 प्लस, ये तो अपने जगह पे रहेगा, और 2 6 मल्टीप्लीकेशन माइनस। तो ये हमारा बना पोस्ट फिक्स। ये क्या बना हमारा, पोस्ट फिक्स। और हमारा इनफिक्स क्या था, इनफिक्स हमारा था 4+3 - 2 इंटू 6। और यहाँ पे हमारा पोस्ट फिक्स क्या बोला, 4 3 + 2 6 इंटू माइनस। तो ये तो हमने अपने तरीके से बनाया। अब हम इसको कोडिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इस चीज को हम समझते हैं। ठीक है, तो इसको, इस रिजल्ट को मैं अभी यहीं रखता हूँ। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम देखते हैं सीडो कोड से। ठीक है, तो सीडो कोड पहले पढ़ते हैं भाई कि जावा इंप्लीमेंटेशन में हम सीडो कोड कैसे कैसे लेंगे। तो सबसे पहले हम इस, ये जो है ना, ये इनफिक्स, ये इसको हम एज ए स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब आप एरे में भी ले सकते हो, आप स्ट्रिंग बफर बिल्डर में भी ले सकते हो, आप लिस्ट बना के भी, लिस्ट ऑफ इंटीजर बना के भी, या लिस्ट ऑफ कैरेक्टर बना के भी आप उसको ले सकते हो। ठीक है, अभी हम स्ट्रिंग पे चलेंगे। ठीक है, तो ट्रैवर्स करेंगे हम लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करने का मतलब, ये जो हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करेंगे। तो पहले 4 आएगा, देन प्लस, देन 3, देन माइनस, है ना। तो इस टाइप से लेफ्ट से राइट की तरफ में मूव करना है। दूसरा बात, हम चेक करेंगे कि भाई जो हमारा कैरेक्टर है, जैसे कि अगर इस टाइम पे ये जो हमारा 4 है, ये 4 क्या है, एक कैरेक्टर है। पहला बार ट्राइवर्स करेंगे तो 4 आएगा, उसके बाद प्लस आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद माइनस आएगा, एंड सो ऑन। तो एक एक कैरेक्टर को भाई हम चेक करेंगे। अगर हमारा कैरेक्टर ऑपरेंड हुआ, तो हम उसको एक पोस्टफिक्स रिसोर्स में ऐड कर देंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम दो दो रिसोर्स लेंगे। रिसोर्स मतलब कुछ नहीं, रिसोर्स मतलब वेरिएबल। तो एक हमारा पोस्टफिक्स रिसोर्स रहेगा, मतलब आप पोस्टफिक्स को एरे भी बना सकते हो, आप पोस्टफिक्स को एक एट्रीब्यूट या एक वेरिएबल बना सकते हो ना। हम यहाँ पे पोस्टफिक्स को एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाएंगे, और उसके बाद एक स्टैक बनाएंगे। ठीक है, जो कि स्टैक हमने पढ़ा है। आप खुद के बनाए हुए स्टैक को भी यूज कर सकते हो, या जावा ने जो प्री डिफाइंड स्टैक दिया है, जो यूटिल पैकेज के अंदर है, आप उसको भी यूज कर सकते हो। क्योंकि पिछले एप्लीकेशंस में हमने खुद के स्टैक को यूज किया था, इस वाले इम्प्लीमेंटेशन में हम क्या करेंगे कि जावा के स्टैक को भी देखेंगे, क्योंकि दोनों का बिहेवियर सेम होगा। ठीक है, उसके बाद, हाँ, तो हमने ट्रैवर्स कर लिया। अब भाई हम एक एक कैरेक्टर को चेक करेंगे कि क्या मेरा जो कैरेक्टर है ऑपरेंड है कि नहीं। अगर ऑपरेंड है, ऑपरेंड होने का मतलब 4 3 2
या ए बी सी इस टाइप से, ठीक है। तो अगर ऑपरेंड हुआ तो हम उसको पोस्ट फिक्स वाले रिसोर्स में ऐड कर देंगे, मतलब इसमें हम ऐड कर देंगे, ठीक है। अगर ऑपरेटर हुआ तो दो चीज हम करेंगे। सबसे पहले तो भाई हम चेक करेंगे कि स्टैक हमारा एम्प्टी है कि नहीं। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो उस ऑपरेटर को हम स्टैक में क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, दैट्स ऑल, ठीक है, पहला काम। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ, अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ, इसका मतलब कि स्टैक में कोई ना कोई डेटा होगा, कोई ना कोई ऑपरेटर डेफिनेटली होगा, ठीक है। तो इस स्टैक में कुछ जो एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट को हम क्या करेंगे, देखेंगे, पिक करेंगे, देखेंगे, पॉप नहीं करना है अभी, अभी सिर्फ इसको चेक करना है। एक हमारा एलिमेंट ये हो गया, और एक एलिमेंट जो हम यहां से कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको हम ले लेंगे कि भाई ये हमारा करेंट एलिमेंट है, और ये हमारा लेट से टॉप एलिमेंट है, इस टाइप से हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक करेंट एलिमेंट को हम टॉप एलिमेंट से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, है ना। सो अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ तो हम स्टैक से एक एलिमेंट को देखेंगे, टॉप एलिमेंट को, और जो करंट में जो हमारे पास एलिमेंट है उसको उन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, ठीक है। इस चीज को अभी हम प्रैक्टिकली थोड़ा सा करेंगे तो समझ में आएगा। अब वहां पे बस प्रेसिडेंस हमें चेक करना है भाई, कि अगर हमारा टॉप का प्रेसिडेंस ज्यादा हुआ, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे माइनस, अगर इस वाले कैरेक्टर की बात करूं तो यहाँ माइनस है, और यहाँ पे आप मान लीजिए कि यहाँ पे डॉलर होता, तो डेफिनेटली हमारा जो टॉप एलिमेंट है उसका प्रेसिडेंस ज्यादा होता इस वाले माइनस से। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, अगर हमारा टॉप का जो प्रेसिडेंस है अगर ज्यादा हुआ या इक्वल हुआ, है ना, अगर दोनों में प्लस प्लस होता तो उस केस में इक्वल हो जाता। अगर यहाँ पे डॉलर है और यहाँ पे माइनस है तो डेफिनेटली डॉलर। तो अगर हाइयर है या इक्वल है, उस केस में हम क्या करेंगे, सिंपल इस वाले एलिमेंट को हम पॉप कर देंगे। पॉप करके हम क्या कर देंगे, उसको पोस्ट फिक्स वाले रिसोर्स में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। और इस पर्टिकुलर सिनेरियो को, इस पर्टिकुलर चीज को हम कब तक से रिपीट करेंगे, जब तक से हमारा पूरा का पूरा स्टैक या तो एम्प्टी ना हो जाए, या फिर हमारा जो प्रेसिडेंस है टॉप का वो लोअर ना हो जाए हमारे करंट वाले से, ठीक है। उसके बाद, अगर अगर हमारा टॉप का जो अगर यहीं पर कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाता है, जैसे अगर यहाँ पे डॉलर होता और यहाँ पे माइनस होता, तो जो हमारा टॉप का जो प्रेसिडेंस है ये क्या हो जाता, लोअर हो जाता। तो उस केस में हम क्या करते हैं, उस केस में अब दो केस में हम क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर हमारा जो टॉप का प्रेसिडेंस है ये लोअर है, या हमारा स्टैक एम्प्टी है, तो हम ऑपरेटर को क्या कर देंगे, स्टैक में पुश कर देंगे, सिंपल। उसके बाद, अच्छा, हमने ऑपरेंड चेक कर लिया, अगर ऑपरेंड है तो कुछ काम करेंगे, ऑपरेटर है तो कुछ काम करेंगे, और ना ही ऑपरेंड हुआ ना ही ऑपरेटर हुआ, इसका मतलब कि हमारा जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है दैट इज टोटली इनवैलिड, ठीक है। तो उस केस में हम बोल देंगे कि भाई जो एक्सप्रेशन आप प्रोवाइड कर रहे हो दैट इज इनवैलिड, ठीक है। लास्ट में जब हम एक एक एलिमेंट को हम ट्रैवर्स कर लेंगे, एक एक एलिमेंट को ट्रैवर्स कर लेंगे, तो लास्ट में हम क्या करेंगे, स्टैक को एक बार विजिट करेंगे, और स्टैक में जितने भी एलिमेंट पड़े होंगे हम उनको क्या करेंगे, एक एक को पॉप करते जाएंगे, और उसको हम क्या करते जाएंगे, अपने पोस्टफिक्स रिसोर्स में ऐड करते जाएंगे, ठीक है। अब इस सेम सूडो कोड को हम इस वाले एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। और हमारा जो आंसर आना चाहिए वो यही आना चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास है 4 + 3 - 2 × 6। एक बार मैं और इसको लिख लेता हूँ, 4 + 3 - 2 × 6 -2 × 6, ये हमारा इनफिक्स है। अब हम इसको पोस्ट फिक्स बनाएंगे कैसे, हम अपने सूडो कोड जो हमने तैयार किया है उसके बेस पे। तो भाई सबसे पहले लेफ्ट टू राइट हम ट्रैवर्स करते हैं, तो लेफ्ट टू राइट हमने ट्रैवर्स किया, सबसे पहले 4 आया। अच्छा, दो रिसोर्स हमें बनाना है, तो सबसे पहले हम क्या बोलते हैं, एक एक पोस्ट फिक्स करके एक हम वैल्यू बना लेते हैं या स्ट्रिंग बनाते हैं, सिंपल, ठीक है। और एक हम स्टैक बना लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं, सबसे पहले आया 4। 4 क्या है हमारा, 4 एक ऑपरेंड है। अगर ऑपरेंड हुआ तो हमारे स्यूडो कोड के अनुसार ऑपरेंड हुआ तो पोस्ट फिक्स में क्या कर दो भाई, ऐड कर दो। तो सिंपल हम पोस्ट फिक्स में हम इसको ऐड कर दिए, ठीक है। ध्यान से देखते जाना है। एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देता हूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ व्हाइट, ठीक है। तो हमारा 4 का काम कंप्लीट हो गया। 4 आया तो 4 को हमने क्या कर दिया, यहाँ पे पोस्ट फिक्स में हमने क्या कर दिया, इसको ऐड कर दिया। उसके बाद प्लस आया। अब प्लस आया तो प्लस क्या है, प्लस एक ऑपरेटर है, ऑपरेटर है तो क्या करना है, अब ऑपरेटर के केस में हमें क्या करना है, चेक करना है कि क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी है तो भाई पुश कर दो, बात खत्म। तो हम स्टैक, हमने चेक किया क्या स्टैक हमारा एम्प्टी है, हाँ एम्प्टी है, तो हमने प्लस को क्या कर दिया, पुश कर दिया, बात खत्म। फिर से हम ट्रैवर्स करेंगे तो 3 आया। 3 क्या है, 3 एक ऑपरेंड है, तो 3 को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि ऑपरेंड है तो क्या करेंगे, पोस्ट फिक्स में ऐड करना है। फिर से हमारे पास माइनस आया।
ठीक। अब माइनस आया तो माइनस ये हमारा करंट है ना? ध्यान से इस चीज को थोड़ा सा समझिए। ये हमारा करंट है, ठीक है। अब ऑपरेटर आया तो हम क्या करेंगे भाई? हम जाएंगे, चेक करेंगे कि हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं है। तो इस केस में अभी हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं है। अब स्टैक एम्प्टी नहीं तो हमें क्या करना है? हमें प्रेसिडेंस कंपेयर करना है। तो प्रेसिडेंस हमने कंपेयर किया तो जो टॉप, ये हमारा जो प्लस है ये हमारा टॉप एलिमेंट है। तो प्लस का जो प्रेसिडेंस है क्या हमारे करंट के प्रेसिडेंस से हाइयर या इक्वल है? हाँ, इक्वल है। प्लस का जो प्रेसिडेंस है ये इससे क्या है? ये इससे इक्वल है। अगर हमारा जो प्रेसिडेंस है टॉप का, यहाँ पे देखिए, अगर जो हमारा टॉप का जो प्रेसिडेंस है अगर ये हाइयर हुआ या इक्वल हुआ तो हम क्या करते जाएंगे? हम उसको पॉप कर देंगे और उसको पोस्टफिक्स में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। और इसको तब तक से रिपीट करेंगे जब तक से ये पर्टिकुलर कंडीशन हमारा ट्रू ना हो। ठीक है। तो प्लस को हमने क्या कर दिया? पॉप कर दिया। जैसे ही मैं इसको पॉप करूंगा तो यहां से ये क्या हो जाएगा? हट जाएगा। ये प्लस यहां से हट जाएगा। ठीक है। और ये प्लस को हमने पॉप करा के क्या कर दिया? पोस्टफिक्स में ऐड कर दिया। ठीक है। अब तब तक से इसको हम क्या करेंगे? चेक करते जाएंगे। अब फिर से हमारे पास माइनस है। अब फिर से हमने चेक किया। अब भाई यहाँ पे स्टैक क्या है? हमारा एम्प्टी है। अब जैसे ही स्टैक एम्प्टी होगा और हमारे केस में ऑपरेटर है तो हम क्या कर देते हैं? सिंपल पुश कर देते हैं। तो माइनस को हमने यहाँ पे पुश कर दिया। ठीक है। माइनस का भी काम कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास आया दो। तो दो क्या है? एक ऑपरेंड है। तो दो को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया पोस्टफिक्स में। सिंपल। अब उसके बाद आया मल्टीप्लीकेशन। अब मल्टीप्लीकेशन हमारा करंट हो गया, है ना? अब देखना है भाई, मल्टीप्लीकेशन करंट है और टॉप पे कौन है? माइनस है। क्या हमारा करंट का वैल्यू या हमारा जो टॉप का जो प्रेसिडेंस है क्या करंट का प्रेसिडेंस से ज्यादा है? नहीं। जो टॉप का प्रेसिडेंस है दैट इज माइनस। माइनस हमेशा प्रेसिडेंस में छोटा है मल्टीप्लीकेशन से। तो इस केस में क्या होगा? सीडो कोड देखते हैं। अगर प्रेसिडेंस ऑफ करंट इज हायर और स्टैक इज एम्प्टी, है ना? तो हमारा करंट का जो प्रेसिडेंस क्या है? करंट का प्रेसिडेंस हमारा हाइयर है। इस केस में हम क्या कर देंगे? इस केस में हम इसको स्टैक में क्या कर देंगे? पुश कर देंगे। तो सिंपल हम इसको क्या कर देंगे? इस मल्टीप्लीकेशन को यहाँ स्टैक में पुश कर देंगे। ठीक है। उसके बाद आया हमारे पास सिक्स। सिक्स क्या है? सिक्स एक ऑपरेंड है तो सिक्स को हम पोस्ट फिक्स में क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारा पूरा का पूरा हमारा हमने ट्रैवर्स कर लिया इस पूरे के पूरे स्ट्रिंग को। अब हमें क्या करना है? अब हमें यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। हमने पूरे के पूरे को क्या कर दिया? हमने ट्रैवर्स कर लिया। अब लास्ट में हमें क्या करना है? पॉप करना है सारे के सारे एलिमेंट को और ऐड कर देना है उसको पोस्ट फिक्स में। तो हमने स्टार को भाई पॉप किया। ठीक है। तो स्टार को हमने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे बचा माइनस। माइनस को हमने पॉप किया तो माइनस को यहाँ पे हमने कर दिया। अब आप ध्यान से देखिए, जो हमारा आउटपुट यहाँ आ रहा है, मतलब जो हमारा पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन यहाँ आ रहा है, सेम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हमारा यहाँ था। ठीक है। 4 3 + 2 6 मल्टीप्लीकेशन माइनस 4 3 + 2 6 मल्टीप्लीकेशन माइनस। क्लियर है? एक एग्जांपल और देखते हैं और फिर इसको हम कोडिंग में इंप्लीमेंट करते हैं। इस बार थोड़ा सा मैं बड़ा एग्जांपल लेता हूँ। जैसे इस बार एबीसीडी करके लेते हैं। मैं बोलता हूँ A + B, लेट्स से $C -D मल्टीप्लीकेशन E एंड देन डिवीजन F, और चलो इतना काफी है। ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है? इसमें सबसे पहले भाई सबसे ज्यादा प्रेसिडेंस किसका है? ऑब्वियस सी बात है, डॉलर का है। तो ये इसको पहले हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो ए अपने जगह पे रहेगा। अब इसको हमने सॉल्व किया तो पोस्ट फिक्स कर रहे हैं तो भाई क्या होगा? ये इधर आ जाएगा, है ना? तो ये बी सी और डॉलर, ये हम ट्रेडिशनल वे से कर रहे हैं। ठीक है। अब ये हमारा एक एंटिटी हो गया और फिर इसको हम क्या करेंगे? सीडो कोड से देखेंगे। फिर हमने डी लिखा, मल्टीप्लीकेशन ई लिखा, स्लैश एफ। ठीक है। उसके बाद एफ है ये। ठीक है। अब उसके बाद क्या है? यहाँ प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लीकेशन है, डिवीजन है। अब मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन का जो प्रेसिडेंस है प्लस और माइनस से ज्यादा है। तो भाई सबसे पहले ये दोनों में किसको सॉल्व करेंगे? लेफ्ट से टू राइट चलेंगे तो इसको हम सॉल्व करेंगे, इस पर्टिकुलर चीज को। तो हम बोलेंगे ए प्लस, और ये एक अपना एंटिटी है जो बीसी डॉलर है, बीसी डॉलर ये एक अपना एंटिटी है। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? इसको सॉल्व करते हैं। तो डी ई और पोस्ट फिक्स है तो ये स्टार क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। ठीक है। अब ये एक अलग एंटिटी बन गया एफ। ठीक है। अभी हम ट्रेडिशनल अप्रोच कर रहे हैं, हम अपने सीडो कोड से नहीं कर रहे हैं काम। ठीक है।
अब उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे भाई, तो ये डिवीजन को, क्योंकि प्लस और माइनस से ज्यादा प्रीसिडेंस किसका है, डिवीजन का। तो हम बोलेंगे ए प्लस बी सी डॉलर, ये अपने जगह पे रहेगा, माइनस डी ई स्टार। ठीक है, ये एक एंटिटी है और ये एफ, तो एफ को मैं यहां लिख दूंगा, और ये जो मॉड्यूलो है, ये जो डिवीजन है, ये आगे चला जाएगा। ठीक है, तो अब ये पूरा एक एंटिटी बन गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अब हमारे पास टोटल 3 ऑपरेंड है और 2 ऑपरेटर है। ठीक है, तो इस केस में अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं ना कि 3 एंटिटी है और 2 ऑपरेटर है। तो अब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्योंकि प्लस और माइनस का जो प्रेसिडेंस है दैट इज सेम, है ना, तो फिर हम लेफ्ट लेफ्ट टू राइट को अप्रोच करेंगे। तो ए अपने जगह पे रहेगा और बीसी डॉलर अपने जगह जगह पे रहेगा, और जो प्लस है इसको हम ला देंगे आगे। अब ये हमारा एक पूरा पूरा का पूरा एंटिटी बन गया, माइनस अपने जगह पे, डी ई स्टार एफ डिवीजन। ठीक है, अब सिंपल है, अब हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, ये अपने जगह पे रहेगा, तो ए बी सी डॉलर प्लस। ठीक है, और उसके बाद ये अपने जगह पे रहेगा, क्या है, डी ई स्टार एफ डिवीजन, उसके बाद माइनस आ जाएगा सबसे आगे। तो ये इस इनफिक्स का ये हमारा पोस्ट फिक्स बना। अब सेम आंसर हम कैसे लेंगे, अपने सूडो कोड से लेंगे, क्योंकि हम जो इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, जो जावा इम्प्लीमेंटेशन करने वाले हैं, वो हम अपने सूडो कोड के अनुसार करेंगे। ठीक है, अब हम सूडो कोड पे वही चलते हैं। तो एक बार क्या करता हूँ मैं, इसको मैं एक बार और क्या कर लेता हूँ, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब सेम चीज को हम क्या करने वाले हैं भाई, यूज करने वाले, सेम ही है ना, ए प्लस बी डॉलर सी माइनस डी इंटू ई एफ। अच्छा, यहाँ पे स्लैश एफ होगा। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे स्लैश एफ और ये है डॉलर। ठीक है, ए प्लस बी डॉलर सी माइनस डी इंटू ई एफ। अब हम अपने सूडो कोड के अनुसार करते हैं। सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करेंगे, लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करेंगे। अगर ऑपरेंड हुआ तो क्या करना है, अच्छा सबसे पहले हम दो चीज बना लेते हैं, एक पोस्ट फिक्स बना लेते हैं, कलर थोड़ा चेंज कर दो। एक हम बना लेते हैं भाई पोस्ट फिक्स। ठीक है, इसमें हम क्या कर देंगे, एडिशन का काम करेंगे, और ये हमारा होगा एक स्टैक। ठीक है, लेफ्ट टू राइट चलते हैं भाई। सबसे पहले क्या आया, ऑपरेंड आया, ऑपरेंड आया तो क्या करना है, पोस्ट फिक्स में ऐड कर देना है। तो पोस्ट फिक्स में हमने ऑपरेंड को ऐड कर दिया, बात खत्म, ए का काम कंप्लीट। उसके बाद प्लस आया, प्लस क्या है, एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर है तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो चेक करने के स्टैक हमारा एम्प्टी है कि नहीं। तो स्टैक हमारा एम्प्टी है तो भाई क्या कर दो, पुश कर दो, पुश हमने कर दिया, बात खत्म। उसके बाद बी आया, बी क्या है, ऑपरेंड है, ऑपरेंड है तो भाई क्या करो, पोस्ट फिक्स में ऐड कर दो, सिंपल। उसके बाद डॉलर आया, हमने चेक किया कि क्या स्टैक हमारा एम्प्टी है, नहीं है, स्टैक एम्प्टी नहीं है। अब हमारा स्टैक जब एम्प्टी नहीं है, उस केस में हमें क्या करना है, हमें कंपेयर करना है किसको, प्रेसिडेंस को। अब डॉलर को हम मान लेते हैं कि भाई ये हमारा करंट वैल्यू है, करंट ऑपरेटर है, और हमारे यहाँ पे टॉप पे क्या बैठा हुआ है, टॉप पे प्लस बैठा हुआ है। अब क्या डॉलर जो है, या क्या जो हमारा टॉप है, टॉप का प्रेसिडेंस क्या डॉलर से, या प्लस का जो प्रेसिडेंस है क्या डॉलर से ज्यादा है या इक्वल है, कम है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे सूडो कोड देखिए, अगर हमारा प्रेसिडेंस जो करंट का है, करंट का यहाँ करंट क्या था, डॉलर था, डॉलर का जो प्रेसिडेंस है वो हाइयर है। ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, है ना। तो डॉलर को हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, यहाँ पे डॉलर का काम कंप्लीट। अगर अगर इसका अगर प्रेसिडेंस हाइयर रहता, तो हम क्या करते, पॉप करते और उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। आप चीजों को समझ रहे हो, काफी सिंपल है। उसके बाद सी आया, सी क्या है, ऑपरेंड है भाई, यहाँ पे ऐड कर दो। उसके बाद माइनस आया, अब माइनस और यहाँ पे डॉलर है, अब किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, डॉलर का ज्यादा है, तो अब हमें क्या करना है, इसको हमें पॉप आउट करना है। तो हम डॉलर को क्या कर देंगे, यहाँ से हटा देंगे, डॉलर को हमने पॉप कर लिया, और पॉप करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पे पोस्ट फिक्स में ऐड कर देंगे। उसके बाद फिर हम चेक करेंगे, है ना। अब हमारे पास आया माइनस और प्लस, अब टॉप का जो प्रेसिडेंस है, क्या करंट अब इसको पॉइंट कर रहा है ना, क्या टॉप का जो प्रेसिडेंस है क्या करंट से ज्यादा है या बराबर है, हाँ बराबर है। इस केस में भी हम क्या करेंगे, यहां से एलिमेंट को पॉप कर देंगे और हम पोस्ट फिक्स में ऐड कर देंगे। ठीक है, फिर हम चेक करेंगे
कि क्या जो हमारा स्टैक है इसमें एलिमेंट है या नहीं है। अगर हमारा स्टैक एम्प्टी है तो सिंपल हम क्या करेंगे, अपने ऑपरेटर को यहाँ पे ऐड कर देंगे, पुश कर देंगे, तो यहाँ पे माइनस आ गया। तो अब हमारे पास जो टॉप एलिमेंट है दैट इज माइनस। ठीक है, तो अगर मैं ये सब हटा दूं तो अभी हमारा स्टैक में जो टॉप एलिमेंट है दैट इज माइनस, क्योंकि हमने अभी अभी इसको क्या किया, पुश किया। सिंपल है। उसके बाद डी आया, तो डी को भाई हम क्या करते हैं, डी एक ऑपरेंड है तो डी को भाई ऐड कर दो। ठीक है, डी का भी काम कंप्लीट। उसके बाद करंट अब इसको पॉइंट करेगा। अब मल्टीप्लीकेशन आया। अब मल्टीप्लीकेशन आया तो सबसे पहले भाई चेक होगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन क्या है, ऑपरेटर है, तो चेक होगा कि क्या हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं है। इस केस में अब क्या होगा, कंपेयर होगा। क्या हमारा जो टॉप पे एलिमेंट है दैट इज माइनस, क्या इसका प्रेसिडेंस ज्यादा या इक्वल है इससे? नहीं, ये कम है। तो इस केस में क्या होगा भाई, इसको हम डायरेक्ट पुश कर देंगे। तो स्टार हमारा यहाँ पे पुश हो गया, स्टार का काम कंप्लीट। उसके बाद ई आया। ई क्या है, ई एक ऑपरेंड है, तो ई को हम क्या कर देंगे, सिंपली यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आया, उसके बाद हमारे पास आया डिवीजन। तो डिवीजन और इसमें जो हमारा स्टार और डिवीजन है, तो करंट अब इसको पॉइंट करेगा। तो स्टार का जो प्रेसिडेंस है डिवीजन से हाइयर या इक्वल है। हाँ, स्टार का जो प्रेसिडेंस है वो डिवीजन से इक्वल है। उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम इसको पॉप कर देंगे। तो इसको हमने हटा दिया यहाँ से, और पॉप करा के हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब उसके बाद अब इससे कंपेयर होगा। क्या जो डिवीजन है यहाँ, या यहाँ जो माइनस है, क्या माइनस का जो प्रेसिडेंस है क्या डिवीजन से ज्यादा है? हाँ है। सॉरी, नहीं है। तो नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे। तो अभी हमारा इसका भी काम कंप्लीट। तो अभी हमारे पास स्टैक में कितने एलिमेंट है, दो एलिमेंट है, दैट इज डिवीजन एंड माइनस। उसके बाद हमारे पास एफ आया। एफ क्या है, एफ एक ऑपरेंड है। अगर ऑपरेंड है तो हम क्या कर देंगे, सिंपली पुश कर देंगे, सॉरी ऐड कर देंगे पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में। ठीक है, अब हमारा पूरा का पूरा हमने ट्रेवर्स कर लिया इस पूरे एरे को या इस पूरे स्ट्रिंग को। ठीक है, अब जो भी हमारे पास, अब लास्ट हमारा स्टेप क्या था कि जो भी हमारे पास स्टैक में एलिमेंट्स हैं उनको हमें क्या करना है, पॉप कराते जाना है और पोस्ट फिक्स में ऐड कराते जाना है। तो सबसे पहले पॉप किया डिवीजन, तो डिवीजन यहाँ ऐड हुआ, डिवीजन हट गया। अब हमारे पास एक एलिमेंट है माइनस, माइनस को पॉप कराया और यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब इस चीज को हम मिलाते हैं भाई कि हमारा दोनों एग्जैक्ट सही है कि नहीं। यहाँ पे देखिए, ABC डॉलर प्लस डी ई स्टार एफ, डी ई स्टार एफ, डिवीजन माइनस, डिवीजन माइनस। ठीक है, तो जो हम करते आ रहे हैं ट्रेडिशनल वे में, उसी को हमने क्या किया, हमने लॉजिक लगा के उसका सूडो कोड बनाया, और सूडो कोड से भी हमारा सेम आंसर आ रहा है। अब सूडो कोड के ही बेस पे हम क्या करेंगे, अपने कोडिंग को करेंगे। ठीक है, तो अब आप समझ गए होगे बेसिकली क्या करना है। अब जो हमने जो सूडो कोड लिखा है, एग्जैक्ट सेम सूडो कोड को हम क्या करेंगे, जावा के कोड में इंप्लीमेंट करेंगे यूजिंग स्टैक, क्योंकि हम स्टैक के ही एप्लीकेशंस को पढ़ रहे हैं। और इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्जन का जो इंप्लीमेंटेशन होता है दैट इज यूजिंग स्टैक। ओके, तो इस चीज को देखते हैं और फिर हम क्या करेंगे, यही दोनों एग्जांपल हम पास करके देखेंगे कि क्या वहां पे भी हमारा जो कोड है वो इनफिक्स एक्सप्रेशन जो हम पास करेंगे क्या उसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट कर पा रहा है या नहीं। ठीक है, तो हम इक्लिप्स आईडी भाई ओपन कर लेते हैं। अच्छा, ये तो पिछली बार का कोड था जो जिसमें हमने पोस्ट फिक्स को इवेल्युएट किया था कि क्या हमारा आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो डीएसए यूजिंग जावा, और यहाँ पे अब मैं एक बनाने जा रहा हूँ क्लास। सो सिंपली मैं एक क्लास बना लेता हूँ। इस क्लास का मैं नाम रखता हूँ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन। ठीक है, हमने क्लास बना लिया भाई, और मैं यहाँ पे एक मेन फंक्शन बना लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है भाई, एक हम इनफिक्स एक्सप्रेशन लेंगे। सो स्ट्रिंग इनफिक्स। ठीक है, अब ये कुछ भी हो सकता है। जैसे हमारे केस में अगर हम इनफिक्स एक्सप्रेशन देखें तो सबसे पहले हम ये वाला देखेंगे। हमारे पास था 4 + 3, सो 4 + 3 -2 × 6, 2 × 6। ठीक है, ये हमारे पास था। अब हम एक मेथड बना लेते हैं जो कि हमें रिटर्न करेगा पोस्ट फिक्स। ठीक है, और इसका नाम रख लेते हैं कन्वर्ट इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स। ठीक है, और इसमें हम क्या दे देंगे, इनफिक्स एक्सप्रेशन दे देंगे। तो ये हम इनफिक्स एक्सप्रेशन इसमें दे देंगे। तो इस मेथड को हम इनफिक्स देंगे और ये हमें पोस्ट फिक्स रिटर्न करेगा। ठीक है, और इसको हम क्या कर लेते हैं भाई, क्रिएट कर लेते हैं।
तो हमने इसको क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब हम इसका कोडिंग लिखते हैं। अब सिंपल जो सूडो कोड में हमने लिखा है सेम चीज को हम क्या कर देंगे भाई, अप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लेफ्ट टू राइट ट्रैवर्स करेंगे, तो एक एक कैरेक्टर को हमें निकालना पड़ेगा ना। जैसे अगर ये एक स्ट्रिंग है, अब इस स्ट्रिंग के अगर हमें एक एक कैरेक्टर को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। या तो आप स्ट्रिंग के लेंथ को कैलकुलेट कर लीजिए, उसको i इक्वल टू 0 से स्टार्ट कीजिए और i लेस देन str डॉट लेंथ कर लीजिए, इनफिक्स डॉट लेंथ कर लीजिए, और एक एक जो हमारे पास कैरेक्टर है ना, उसको आप क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। दूसरा तरीका है कि आप फोर ईच लूप लगा लो। तो मैं सिंपली क्या कर लेता हूँ, एक फोर ईच लूप लगा लेता हूँ, कैर सी एच। ठीक है, और इस इनफिक्स को मैं क्या करता हूँ, इस इनफिक्स को मैं क्या करता हूँ, कैरेक्टर एरे में चेंज कर देता हूँ, ताकि उस कैरेक्टर एरे से मैं एक एक कैरेक्टर को क्या कर पाऊँ, निकाल पाऊँ। सो मैंने बोला डॉट टू कैर एरे। ठीक है, चलो भाई, अब हमारा पहला काम हो गया कि भाई ट्रैवर्स करेंगे हम लेफ्ट टू राइट, और एक एक बार में हम एक एक कैरेक्टर को देखेंगे। अब एक कैरेक्टर हमारे पास आ गया, तो अब उस कैरेक्टर का क्या करना है, चेक करना है कि ये हमारा ऑपरेंड है कि नहीं। तो सबसे पहले भाई हम चेक कर लेंगे कि इफ इज ऑपरेंड, है ना, इज ऑपरेंड, और इसमें सी एच पास कर देंगे। अगर हमारा ये ऑपरेंड हुआ तो कुछ काम करना है। अब उसमें क्या, अब ये सब मेथड हम बाद में बनाएंगे। इज ऑपरेंड अगर हुआ तो कुछ काम करना है। क्या काम करना है भाई, पोस्ट फिक्स में इसको ऐड करना है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम दो वेरिएबल ले लेते हैं। एक हम ले लेते हैं स्ट्रिंग बफर। अब स्ट्रिंग बफर क्यों ले रहा हूं मैं, इसको मैं पोस्ट फिक्स नाम रखता हूं। मैं स्ट्रिंग भी ले सकता था, पर स्ट्रिंग आप जानते हो कि स्ट्रिंग एक इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है, और उसमें जब भी आप ऐड करोगे डेटा को, डेफिनेटली ऐड हो जाएगा। आपको सामने से कुछ ऐसा इंटरनल वर्किंग आपको नहीं पता चलेगा, पर इंटरनली क्या होते जाएगा ना, कि जब भी आप उसमें ऑब्जेक्ट ऐड करते जाओगे, है ना, तो वहां पे नया नया ऑब्जेक्ट बनते जाएगा, जिससे क्या होता है, हीप में वेस्टेज ऑफ मेमोरी होता है। स्ट्रिंग बफर क्या होता है, म्यूटेबल होता है, तो इसमें आप जब भी आप ऑब्जेक्ट ऐड करोगे, तो यहाँ पे एक ही जो मेन ऑब्जेक्ट होता है ना, उसी में एडिशन होते जाता है। सो इसीलिए मैं स्ट्रिंग बफर लेता हूँ। अब भाई डीएसए पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा तो हमें ऑप्टिमाइजेशन का ध्यान देना पड़ेगा, है ना। सो यू कैन गो फॉर स्ट्रिंग बफर, सॉरी, स्ट्रिंग ऑल्सो, राइट। और आप कुछ भी ले सकते हो, आप लिस्ट भी बना सकते थे, आप एरे भी बना सकते थे। ठीक है, अब ये पोस्टफिक्स मैंने क्यों बनाया, ताकि इसमें हम ऐड करते जाएंगे चीजों को, और एक हम स्टैक बना लेते हैं। अभी जो हम स्टैक बना रहे हैं, आप अपना भी स्टैक यूज कर सकते थे। जैसे आप इसको यूज कर सकते थे, स्टैक यूजिंग नोड। डायरेक्ट आप इसको लिखते स्टैक यूजिंग नोड, स्टैक यूजिंग नोड, और आप अपना स्टैक बना लेते इक्वल टू न्यू स्टैक, स्टैक यूजिंग नोड। ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। अब चूंकि हमने इसका ऑलरेडी यूज किया है इस वाले में, अगर आप इसमें देखो, ठीक है, इसमें आपने ऑलरेडी इसको यूज किया है। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा और हम वेरिएशन देखें। तो जावा ने जो प्री डिफाइंड स्टैक दिया है हमें, हम आज उसका यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं बाकी सबको डिलीट हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ भाई, स्टैक यूजिंग नोड नहीं, हम जावा का स्टैक यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टैक, और ये जो स्टैक आएगा ये आएगा हमें, देखो स्टैक किस कहाँ से आ रहा है, किस पैकेज से, जावा डॉट यूटिल पैकेज से। ठीक है, और ये हम स्टैक जो बनाएंगे ये जेनरिक है, क्योंकि आप किस टाइप के स्टैक बना रहे हो, है ना, उस टाइप आपको बताना पड़ेगा। तो हमें टाइप सेफ बनाना चाहिए। ठीक है, सो हमने इसका बना लिया स्टैक। ठीक है, अब हम सूडो कोड पे चलते हैं भाई। तो हमने दो चीज बना लिया। अगर हमारा ऑपरेंड हुआ तो क्या करना है, पोस्ट फिक्स रिसोर्स में ऐड कर देना है। तो हम पोस्ट फिक्स में हम क्या कर देते हैं, इसको ऐड कर देते हैं। इसके पास एक मेथड होता है अपेंड, जो कि चीजों को क्या कर देता है, ऐड कर देता है। ठीक है, तो सिंपल है भाई, हमने ऐड कर दिया। ठीक है, एल्स इफ, है ना, एल्स इफ में क्या है कि भाई अगर अगर हमारा ऑपरेंड नहीं है तो क्या होगा, ऑपरेटर होगा। तो हम भाई चेक कर लेंगे कि क्या हमारा ये ऑपरेटर है कि नहीं। ऑपरेटर क्या हमारा सी एच ऑपरेटर है कि नहीं। अगर हमारा सी एच ऑपरेटर है, सॉरी, अगर हमारा सी एच ऑपरेटर है तो हम कुछ काम करेंगे। अच्छा, अगर हमारा ना ही ये ऑपरेंड हुआ, है ना, अगर जैसे ये फोर प्लस ये जो भी है, अगर ये ना ही फोर हुआ और ना ही प्लस हुआ, मतलब ना ही देंगे, क्या कर देंगे रिटर्न यहाँ पे, है ना। अगर अगर ये भी केस नहीं हुआ, ऑपरेंड भी नहीं हुआ, ऑपरेटर भी नहीं हुआ, तो हम क्या बोल देंगे, इनवैलिड इनफिक्स एक्सप्रेशन, है ना। तो हम बोल देंगे भाई जो आप इनफिक्स एक्सप्रेशन दे रहे हो दैट इज इनवैलिड। सो हम बोल देंगे इनवैलिड इनफिक्स, आप इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, ओके।
अच्छा, अब हमारा अगर ये ऑपरेटर हुआ, तो उस केस में हमें क्या करना है? उस केस में सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि हमारा स्टैक एम्प्टी है कि नहीं। तो हम चेक कर लेंगे, यहाँ पे आते हैं, चेक कर लेते हैं कि अच्छा आप वैसे भी कर सकते हो, है ना? तो उसका कोई यूज़ नहीं है, मैं अभी यूज़ कर लेता हूँ। अगर हमारा स्टैक हमारा एम्प्टी है, अगर एम्प्टी है तो हमें क्या करना है भाई? हमें स्टैक में पुश कर देना है कैरेक्टर को, ठीक है? और चुपचाप भाई क्या कर जाओ यहाँ से, कंटिन्यू हो जाओ, ठीक है? अभी इसको हम हटा देंगे बाद में। अच्छा, अगर ऐसा कुछ नहीं है ना? तो हम क्या करेंगे, एक व्हाइल लूप चला लेंगे, ठीक है? अगर हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हुआ, ठीक है? तो फिर हम क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे कि भाई जो करंट कैरेक्टर है, क्या आने वाले कैरेक्टर से जो हमारा जो टॉप कैरेक्टर है, क्या उससे प्रेसिडेंस में ज़्यादा है या नहीं है ना? तो हम यहाँ पे सिंपल लिखेंगे, हम एक प्रेसिडेंस करके एक मेथड बनाएंगे और इस प्रेसिडेंस में हम 2 चीज़ देंगे। तो हम इस 2 चीज़ भाई क्या देंगे, तो जो हमारा करंट कैरेक्टर है, वो तो हमारा सीएच है, या फिर एक काम करते हैं, एक काम कर लेते हैं अपन, यहाँ पे ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे मैं एक टॉप बना लेता हूँ। ये टॉप बेसिकली क्या है? टॉप जो हमारे स्टैक में जो एलिमेंट रखा हुआ है ना? तो मैं बोलूँगा भाई जो स्टैक को आप क्या कर दो, पीप करो। हमने भाई जो टॉप कैरेक्टर है हमने उसको देखा, और करंट हमारे पास क्या है? सो करंट हमारे पास है, करंट हमारे पास सीएच है, सिंपल। क्योंकि सीएच ही तो हमारे पास अभी करंट कैरेक्टर है ना? तो ये हमारे पास सीएच हो गया। क्या हो गया? इस पे क्यों एरर आ रहा है? सीएच कैनॉट बी रिजॉल्व टू ए वेरिएबल, वाई? इफ एल्सिफ push ch, ओके कैरेक्टर दैट पुश ch क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है? स्टैक डॉट पुश ch, ओके स्टैक इज कैरेक्टर, ठीक है, कुछ इशू है उसको हम देख लेंगे। अब प्रेसिडेंस में हम क्या देंगे भाई, हम 2 चीज देंगे, एक तो हम टॉप दे देंगे और एक हम अपने करंट कैरेक्टर को दे देंगे, ठीक है? और हम देखेंगे 1। अब इसका मैं कोडिंग लिखूंगा, है ना? मतलब हम यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अगर टॉप का अगर प्रेसिडेंस ज्यादा हुआ तो 1 रिटर्न करना, और अगर करंट का प्रेसिडेंस ज्यादा हुआ तो 0 रिटर्न करना, ठीक है? तो इस केस में क्या होगा, इस केस में अगर 1 हुआ, इसका मतलब कि भाई टॉप का प्रेसिडेंस ज्यादा है, और अगर टॉप का प्रेसिडेंस ज्यादा है ना, ज्यादा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट क्या करेंगे, पॉप करेंगे स्टैक से और उसको हम ऐड कर देंगे पोस्ट फिक्स में। तो हम क्या करेंगे भाई, हम सबसे पहले कैरेक्टर कैरेक्टर में ले लेता हूँ, पॉप इस टाइप से लिख लेता हूँ, और मैं बोलता हूँ भाई स्टैक डॉट पॉप, ठीक है? और इसको क्या कहाँ ऐड कर देना है, पोस्ट फिक्स में। तो मैं पोस्ट फिक्स में हम क्या कर देंगे, इसको अपेंड कर देंगे, पोस्ट फिक्स में हम क्या कर देंगे, इसको अपेंड कर देंगे, सिंपल। और अगर ऐसा कुछ नहीं है ना, अगर हमारा प्रेसिडेंस अगर करंट का ज्यादा हो गया या कुछ भी हो गया, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, हम स्टैक में पुश कर देंगे किसको, कैरेक्टर को या करंट को, करंट को हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, ठीक है? तो बढ़िया है, कोई इशू नहीं है। और ये ओके, अब हमारा पूरा का पूरा, चलो यहाँ तक तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद एल्स भी, अब उसके बाद पॉप कर दो सारे एलिमेंट को, तो हमने ट्रैवर्स कर लिया। ट्रैवर्स करने के बाद हम एक बार चेक कर लेंगे कि भाई हमारा स्टैक जो है, स्टैक अगर हमारा एम्प्टी, जब तक से हमारा स्टैक एम्प्टी ना हो तब तक से एक एक एलिमेंट को क्या करते जाओ, वहां से पॉप करते जाओ। तो मैं सिंपली यहाँ पे लिख दूंगा कैर पॉप इज इक्वल टू स्टैक डॉट पॉप, ठीक है? और उसको क्या करते जाओ, आप पोस्ट फिक्स में क्या करते जाओ, अपेंड करते जाओ, अपेंड करते जाओ पॉप को, सिंपल। हमारा कोड बन के रेडी है। अब जो जो हमने नहीं बनाया है उसको हम क्या करते हैं, ऐड करते जाते हैं, ठीक है? तो ये हो गया। अच्छा, रिटर्न करना है हमें स्ट्रिंग, तो यहाँ पे हमने क्या बनाया भाई, स्ट्रिंग बफर है और हम रिटर्न कर रहे हैं स्ट्रिंग, तो कैसे करेंगे भाई? सो हम स्ट्रिंग के कंस्ट्रक्टर में हम पास कर देंगे अपने स्ट्रिंग बफर को, पोस्ट फिक्स को पास कर देंगे, तो ये हमारा बन गया। अब हमारे पास 3 मेथड है जिसको हमें बनाना है। अब ईज ऑपरेंड एक बार बना लेते हैं अपन, उसके बाद ईज ऑपरेटर को बना लेते हैं, और प्रेसिडेंस को बना लेते हैं, ठीक है, सिंपल। अब सबसे पहले ईज ऑपरेटर बना लेते हैं, काफी आसान है, या ईज ऑपरेंड। अब ईज ऑपरेंड का मतलब क्या हुआ, अब कैरेक्टर क्लास के पास 2 मेथड्स होते हैं। एक मेथड है कि जो भाई चेक कर लेगा कि जो कैरेक्टर है क्या वो अल्फाबेट है, अगर अल्फाबेट भी है तो भी हम भाई रिटर्न कर देंगे कि ट्रू,
या फिर अगर वो डिजिट है उस केस में भी हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। तो हम रिटर्न कर देंगे अगर हमारा अगर हमारा अल्फाबेट है, अगर अल्फाबेट है हमारा कैरेक्टर तो भी हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, या अगर जो हमारा कैरेक्टर है अगर वो डिजिट है उस केस में भी हम रिटर्न कर देंगे ट्रू। अगर ये दोनों नहीं हुआ उस केस में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे फॉल्स। बाय डिफॉल्ट तो क्या हो जाएगा, फॉल्स रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, अब ऑपरेटर हमें चेक करना है। अब ऑपरेटर हम अभी मान के चलते हैं, आप अपने से आप और भी ऐड कर सकते हो। अब अभी हम 4-5 ऑपरेटर मान के चलते हैं, जैसे डॉलर, प्लस, माइनस, डिवीजन, मॉड्यूलो, ये सब। ठीक है, तो अगर हमारा जो कैरेक्टर है अगर ये प्लस हुआ या, ठीक है, और क्या क्या भाई, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, अगर ये प्लस हुआ या माइनस हुआ तो भी आप इसको ऑपरेटर मानो, या मल्टीप्लिकेशन हुआ तो भी मानो, या डिवीजन हुआ तो भी मानो, या मॉडुलो हुआ तो भी मानो, या अगर हमारा जो कैरेक्टर है अगर ये डॉलर हुआ तो भी आप मानो। ठीक है, और ये सब में एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हम स्ट्रिंग ले रहे हैं, तो हमें यहाँ पे लेना है भाई कैरेक्टर। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर कंपैरिजन हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे भी कैरेक्टर, यहाँ पे भी कैरेक्टर, यहाँ पे भी कैरेक्टर, और यहाँ पे भी कैरेक्टर। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो आप क्या कर दो भाई, रिटर्न कर दो ट्रू, क्योंकि यही सबको हम अभी क्या मान रहे हैं, कैरेक्टर मान रहे हैं। ठीक है, अब प्रीसिडेंस है, प्रीसिडेंस भाई, अब प्रीसिडेंस हम कैसे देखेंगे। अगर टॉप का प्रीसिडेंस हमारा ज्यादा हुआ तो हम रिटर्न करने वाले हैं 1, अगर करंट का प्रीसिडेंस ज्यादा हुआ तो हम रिटर्न करने वाले हैं 0। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ कि अगर, अब देखो एक ही केस हो सकता है, अगर हमारा टॉप अगर डॉलर हुआ, इसका मतलब, और ऑपरेटर हम इतना ही ले रहे हैं, तो इसी में हम क्या करेंगे, चेकिंग करेंगे। अगर हमारा टॉप हमारा डॉलर हुआ, मतलब कि भाई हम 1 रिटर्न करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अगर टॉप डॉलर हुआ तो टॉप से तो ज्यादा कुछ हो नहीं सकता है। मैक्सिमम क्या हो सकता है कि करंट का वैल्यू टॉप के बराबर होगा, उस केस में भी तो भाई पॉप ही हम करेंगे ना, तो उस केस में भी हम -1 ही रिटर्न करेंगे। अच्छा, इफ अगर करेंट का वैल्यू अगर डॉलर हुआ, ठीक है, तो इस केस में हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे 0। आप समझ रहे हो क्यों, क्योंकि अगर टॉप ऑलरेडी 1 हो गया, टॉप ऑलरेडी डॉलर हो गया, तब तो भाई क्या कर दो, रिटर्न कर दो 0। अगर करेंट हमारा डॉलर है, करेंट अगर हमारा डॉलर है, इसका मतलब ये हुआ कि करेंट में जो डॉलर रखा हुआ है हम रिटर्न कर रहे हैं 0, इसका मतलब कि करेंट का प्रीसिडेंस ज्यादा है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हमारा टॉप, अगर हम 1 रिटर्न कर रहे हैं, इसका मतलब कि टॉप का प्रीसिडेंस ज्यादा है। आप ध्यान से देखिए, अगर हमने यहाँ पे 1 रिटर्न कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि टॉप का प्रीसिडेंस ज्यादा है। लेकिन अगर हमने 0 रिटर्न कर दिया, 0 रिटर्न कर दिया, इसका मतलब कि भाई टॉप का प्रेसिडेंस ऑफ टॉप इज नॉट हायर देन द करंट वन। उस केस में हमारा करंट का प्रेसिडेंस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। सेम वे है ना, अगर मैं इसको मैं अगर कॉपी कर दूं, अगर हमारा टॉप हमारा लेट से मल्टीप्लीकेशन है, या अगर हमारा टॉप जो है अगर ये हमारा डिवीजन है, या जो हमारा टॉप है अगर ये मॉडुलो है, ठीक है, इस केस में भी अगर पहले ही बार अगर ऐसा आ गया तो भाई रिटर्न कर दो 1। और अगर नहीं आया, ठीक है, अगर ये नहीं आया, अगर करंट में अगर ऐसा वैल्यू है, इसका मतलब करंट का प्रेसिडेंस ज्यादा हो गया। ठीक है, तो करंट को क्या कर दो 0। करंट 0 होने का मतलब ही हो गया कि प्रेसिडेंस ऑफ करंट इज हाई। ठीक है, उसी तरीके से हमारे पास लास्ट में क्या है, हमारे पास लास्ट में है 2 ऑपरेटर और, दैट इज प्लस एंड माइनस। तो अगर भाई टॉप में ऑलरेडी प्लस माइनस है तो भाई क्या करना है, उस केस में डेफिनेटली एकदम डेफिनिट चीज है कि भाई टॉप क्या है, टॉप का प्रेसिडेंस ज्यादा है। ठीक है, लेकिन अगर करंट में अगर माइनस और इसके पास अगर ऐसा आ गया, इसका मतलब कि उसमें ऐसा कुछ था नहीं, मतलब टॉप में ऐसा कुछ था नहीं, तो करंट क्या हो गया, प्रेसिडेंस को लेके चला गया।
और लास्ट में अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो आप कुछ भी रिटर्न कर सकते हो, लेट्स से -1 या कुछ भी। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। तो ये हमारा तीनों चीज बन गया, ये हमारा तीनों चीज बन गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम रन करते हैं, तो हम अगर हम पोस्ट फिक्स को अगर हम चेक करें तो हमें पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन मिल जाना चाहिए। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ और फिर हम एक बार और देख लेंगे कि क्या हमने किया है। एक्सेप्शन आ गया, क्या एक्सेप्शन हो सकता है? पोस्ट फिक्स इज ऑपरेंड वाइल प्रेसिडेंस ऑफ टॉप। तो हमने पॉप कर दिया। हम्म, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे हमने पिक नहीं किया, तो मैं क्या करता हूँ, मैं टॉप में क्या करना पड़ेगा, स्टैक डॉट पिक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ, एक मिनट, रन एज, क्या बोल रहा है फिर से वहीं, ओके। सो हमने यहाँ से पिक किया, करंट में सी एच ले लिया, तो वाइल, तो करंट को क्या कर दिया हमने, पुश कर दिया। ठीक है, हमने स्टैक को पॉप किया, फिर हमने पॉप को हमने अपेंड किया, फिर हमने टॉप में रख दिया स्टैक डॉट पिक, और फिर हम टॉप और करंट को देख रहे हैं, करंट में तो सी एच ही है, तो वाइल, ठीक है, स्टैक में हमने पुश कर दिया, स्टैक डॉट पेंड हो गया, और ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ रहा है, स्टैक डॉट पुश, वाइल हमारा कंप्लीट हुआ तो स्टैक में हमने पुश भी कर दिया, ओके, और एल्स हमने कर दिया, यहाँ पे पोस्ट फिक्स में हमने ऐड कर दिया, हमारा सूडो कोड भी ऐसा ही था ना, अगर हायर हुआ तो पॉप एंड ऐड कर दो, पॉप एंड ऐड, और अगर ऐसा कुछ है तो इसको डायरेक्ट अपेंड कर दो और स्टैक में पुश कर दो करंट को, करंट में हमारे पास सी एच है। ठीक है, अगर हमारा प्रेसिडेंस जो है टॉप और करंट, अगर ये 1 है, 1 हमारा आ रहा है ना, टॉप में हमने डॉलर रखा है तो 1 दे रहा है, यहाँ 1 दे रहा है, यहाँ 1 दे रहा है, और ये ठीक है, प्लस माइनस ठीक है, यहाँ भी टॉप 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 ठीक है, करंट करंट, यहाँ भी टॉप ठीक है, डॉलर ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, कंटिन्यू, एक काम कर लेते हैं ना, इसको क्या करते हैं, इसको अभी रिमूव कर देते हैं, इसको हम एक ही लाइन में लिख लेते हैं। तो अगर वाइल में हमने लिख लिया कि अगर हमारा स्टैक डॉट इज एम्प्टी, स्टैक डॉट इज एम्प्टी, अगर हमारा, जब तक से ये स्टैक हमारा एम्प्टी ना हो, और साथ ही साथ अगर हमारा प्रेसिडेंस जो है, टॉप मतलब कि जो हमारा स्टैक में अगर हम जब पीप कर रहे हैं, ठीक है, पिक कर रहे हैं, और करंट मतलब हमारा सी एच, अगर ऐसा कुछ ना हो तो स्टैक तो को पॉप करो और पॉप में इसको ऐड कर दो, और लास्ट में यहाँ पे क्या कर दो भाई, सी एच को पुश कर दो। ठीक है, ये भी परफेक्ट है, देखते हैं, हाँ ठीक है। वहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि हमने दो दो बार पॉप को क्या कर लिया था, वहां पे ऐड कर दिया था, इसीलिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो आंसर है दैट इज 4, यहाँ पे आप समझ पाए, सबसे पहले ऑपरेंड चेक किया, फिर ऑपरेटर चेक किया, और फिर हमने देखा कि जब तक से हमारा प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस जब तक से हमारा टॉप का ग्रेटर है, तब तक से आप क्या करते जाओ, एलिमेंट को पॉप करते जाओ, अनलेस एंड अनटिल कि हमारा स्टैक क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें आ गया 4 3 + 2 6 माइनस, और यहाँ पे आप देखो 4 3 + 2 6 स्टार माइनस, 2 6 स्टार माइनस। ठीक है, ठीक है, और इसको भी हम ऐड करके देखते हैं क्या है, ए प्लस बी, तो यहाँ पे लिखा ए प्लस बी, उसके बाद डॉलर सी माइनस डी इंटू ई, माइनस डी इंटू ई,
/f/f, ठीक है। इसको हम रन करते हैं तो हमारा आंसर आएगा ABC। देखते हैं भाई, ABC डॉलर प्लस DE *F एंड डिवीजन माइनस। परफेक्ट। तो ये जो हमारा कोड है ये परफेक्टली चल रहा है, ठीक है। ये जो कोड है हमारा परफेक्टली चल रहा है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने सिंपली क्या किया, एक एक कैरेक्टर को हम क्या करते जा रहे हैं भाई, ट्रैवर्स करते जा रहे हैं। हमने चेक किया अगर ऑपरेंड है तो क्या कर दो, पोस्टफिक्स में ऐड कर दो। अगर ऑपरेटर है, और ऑपरेटर है अगर हमारा स्टैक एम्प्टी हो गया, अगर स्टैक एम्प्टी है तो भाई उसी समय क्या कर दो, स्टैक में डेटा को पुश कर दो। अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है तो आप कंपेयर करो टॉप को, टॉप टॉप मतलब क्या, स्टैक डॉट पी, टॉप को कंपेयर करो करंट वाले से, करंट मतलब CH। अगर हमारा टॉप क्या हुआ, टॉप का प्रेसिडेंस अगर हाई हुआ तो क्या कर दो भाई, इसको भी आप एक लाइन में लिख सकते थे, है ना। ये जो है ना, इसको आप क्या कर दो, कमांड C इसको हटा दो, इसको भी आप एक लाइन में लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है हमें भाई, पॉप करके और क्या कर देना है, पोस्ट फिक्स में क्या कर देना है, ऐड कर देना है, सिंपल। और अगर ऐसा नहीं है, अगर प्रेसिडेंस अगर हमारा करंट का क्या हो गया, हायर हो गया, तो उस केस में क्या करना है, सिंपली आपको करंट को स्टैक में पुश कर देना है। अगर ना ही ऑपरेटर हुआ, ना ही ऑपरेटर हुआ और ना ही ऑपरेंड हुआ, उस केस में हम बोल देंगे कि भाई कि हमारा जो एक्सप्रेशन है दैट इज इनवैलिड, है ना। तो इस केस में अगर भी हम चेक करेंगे तो आपको आंसर सेम ही आएगा, ये देखिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑप्टिमाइज किया। अच्छा, उसके बाद लास्ट में हम क्या करेंगे, जब हमारा पूरा आइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम चेक करेंगे कि हमारा स्टैक एम्प्टी है क्या। अगर स्टैक हमारा एम्प्टी नहीं है, और तब तक से हम क्या करते जाएंगे, उसमें से डेटा को पॉप करते जाएंगे। इसको भी आप क्या कर दो, आप इसको हटा दो और यहाँ पे इसको ऐड कर दो। तो तब तक से हम क्या करेंगे भाई, स्टैक में से डेटा को निकाल निकाल के और पोस्टफिक्स में क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे। ठीक है, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे अपने पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को। ठीक है, बढ़िया। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे लेट से, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कुछ भी, लेट से मैंने दे दिया इस टाइप से कोई कोई रैंडम कोई वैल्यू, जैसे ये। अब इसका कोई सेंस, ये नहीं, जैसे ये, अब इसका कोई सेंस नहीं बनता है। अब इस केस में क्या ये इनफिक्स जो एक्सप्रेशन है क्या ये वैलिड है, नो, ये वैलिड नहीं है। तो इस केस में अगर मैं इसको रन करूं तो आपको आंसर आ जाएगा इनवैलिड इनफिक्स एक्सप्रेशन। क्यों, क्योंकि इसको चेक किया गया, ये ना ही ऑपरेटर निकला ना ही ऑपरेंड निकला, तो इसको क्या कर दिया, एल्स में जाके इसको हमने रिटर्न कर दिया इनवैलिड है। क्लियर है, क्लियर है। तो सिंपल हमारा ये हमारा बन गया। अच्छा, उसके बाद हम प्रेसिडेंस कैसे चेक कर रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि अगर टॉप ऑलरेडी आ गया डॉलर तो भाई रिटर्न कर दो 1। अगर टॉप में आ गया स्टार डिवीजन मॉड्यूलो, तो सबसे पहले हम टॉप को इसीलिए चेक कर रहे हैं ताकि ये करंट पे जाए ही नहीं। अगर पहली ही बार में अगर ये इसको मिल गया तो ये रिटर्न कर देगा। जैसे ही रिटर्न हो जाएगा तो आगे का स्टेटमेंट चलेगा नहीं, इसीलिए आप इसको कर रहे हो टॉप पे। अगर आप इसके फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दोगे, आप करंट को ऊपर रखोगे टॉप को नीचे रखोगे, तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगा, है ना, तब आपका एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाएगा। अच्छा, ऑपरेटर में हम सिंपल ऑपरेटर भाई हम ये चेक कर रहे हैं, अगर आपको मन है तो आप पैरेंथेसिस वगैरह सब कुछ यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ऑपरेंड में अभी के लिए हम अल्फाबेट और न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हैं। क्लियर है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और अगर आपको कोई प्रॉब्लम या कोई क्वेरी हो तो डेफिनेटली आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू गेट बैक टू यू। थैंक यू सो मच।